इस पहले सीन में हमें यूजिन की क्लास दिखती है, जहाँ बच्चे लोग आपस में बात करते रहते हैं। तभी एक पेपर उड़ के आता है और पार्क को लगता है। तभी ली कहता है हेडशॉट और हंसता है और कहता है तुमने मेरा डबल बॉडी शॉट देखा और वो फिनिशिंग वाला हेडशॉट। तभी ह्यूग कहता है जिमी अपना इरेजर दो। जिमी ओके कहके उसे इरेजर दे देता है। तभी वो अपनी पूरी ताकत से इरेजर को थ्रो करता है और पार्क के सर पर जाके लगता है और उसे बहुत जोर से चोट लगता है। तभी ह्यूग कहता है मजा आ गया, क्या तुमने देखा? ली कहता है क्या तुम्हें लगता है एक शॉट से तुम खुश हो सकते हो? तभी ह्यूग कहता है तुम क्या सोचते हो एक पिस्टल का शॉट और एक एके का शॉट दोनों एक ही जैसा होता है? ली कहता है ये क्या बात हुई? ली रबर को नीचे फेंकता है और कहता है मैं M4 चलाऊंगा। तभी यूजिन का बैग उसके बीच में आ जाता है। तभी वो लोग देखते कि रबर टकरा के नीचे गिर गया। तभी वो दोनों यूजिन को देखते हैं। तभी ली कहता है मुझे कुछ बात परेशान करती है। ह्यूग कहता है तो उसे हमें परेशान करने से रोकना होगा। एक काम करो उसको स्कूल के बाद बुला लो। तभी पार्क कहता है क्या तुम यहीं हो? यूजिन कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी वो डरते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पार्क उससे कहता है तुम स्कूल के बाद क्या कर रहे हो जिन? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी यूजिन कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आज जा पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर जाना रहता है। पार्क कहता है क्या तुम्हारी छोटी बहन भी है? क्या तुम दोनों साथ में ट्रांसफर हुए हो यहाँ पे? यूजिन ने कहा मेरी बहन पहले से ही स्कूल में पढ़ती है। पार्क कहता है शायद मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम क्या है? डायून। पार्क कहता है डायून? फर्स्ट ईयर यू डायून? यूजिन कहता है तुम उसे जानते हो? पार्क कहता है हाँ। यूजिन बोलता है पर कैसे? बात ऐसी है कि मैं सच कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी सिस्टर का जो लाइफ है स्कूल में काफी डिफिकल्ट है। यूजिन बोलता है डिफिकल्ट? हाँ, तुम्हारी सिस्टर मिडिल स्कूल से बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और वो दिखने में भी बहुत क्यूट है और वो स्कूल में भी अच्छा करती है। तभी काफी सारे लड़के उससे अट्रैक्ट होते हैं। वो लड़कियां जो उन लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब वो डायन को परेशान करना चालू कर चुकी है। यूजिन कहता है परेशान करते हैं और सब बस इसे होते हुए देखते रहते हैं। वे रिप कहता है क्योंकि उस लड़की का जो भाई है वो किम सो है। वो थर्ड ईयर के क्लास 3 के टॉप गुंडे हैं। तभी यूजिन उस लड़की का नाम दोबारा कहता है किम सो। डायन की परेशानी तब बढ़ी जब वो सेम क्लास में हायर स्कूल में आ गए। वो उसे बहुत बुरी तरीके से परेशान करती है। लोग ये देख के सरप्राइज रहते हैं कि वो अभी भी स्कूल आ रही है। तभी यूजिन कहता है तो ऐसा है कि जो लड़के को वो पसंद करती है वो किसी और को पसंद करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी को बहुत बुरे तरीके से परेशान करे। पार्क कहता है जब तुम सच्चाई सीख जाते हो तो कुछ अनोखा सा नहीं लगता। लोगों को मजा आता है परेशान करने में, उसके लिए किसी को कोई रीजन की जरूरत नहीं होती है। तभी सीन यूजिन के घर पे शिफ्ट होती है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम दोनों जल्दी ही स्कूल जाने लगोगे। मैं तो यही सोचता हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। तभी यूजिन कहता है आप ज्यादा फिक्र ना करें, मैं परवाह करना नहीं बंद कर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। और तुम बताओ डायून, तुम्हारा स्कूल कैसे जा रहा है? डायून कहती है आपको तो हमेशा की तरह पता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ स्कूल में। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मुझे ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अच्छा ही करोगी। मैं जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता हूँ तो डायून की टीचर कहती है डायून बहुत अच्छा कर रही है और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तभी यूजिन कहता है ऐसा है क्या? तभी डायन उदास हो जाती है। यूजिन को तब समझ में आता है जब स्कूल में ये सब बात होता है डायन को लेकर। पार्क कहता है तुम ठीक हो? यूजिन पार्क को कहता है शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए, ये तो बहुत मशहूर कहानी, इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए था। यूजिन इसके बारे में सोचने लगता है। तभी वो मोटा लड़का क्लासरूम के गेट को बहुत जोर से लात मारता है, जिसके कारण सारे बच्चे उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो मोटा लड़का क्लास के अंदर आता है और उसके साथ काफी सारे उसके दोस्त होते हैं। तभी ह्यूग कहता है ये सब दूसरे क्लास के लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी किमसो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ देना था इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी ली कहता है ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ह्यूग कहता है किमसो यही एकमात्र आदमी है जिसके साथ मुझे डील करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तभी वो लड़का किमसो से कहता है ये वही है। तभी किमसो कहता है इस मामूली से लड़के से तुम दोनों मार खा गए। तभी वो लड़का कहता है मैंने कहा था मुझे वो गार्ड ने पकड़ लिया था। किमसो ने कहा तुम लोग घटिया आदमी हो, तुम लोग सिर्फ बहाने मार रहे हो। तभी वो कहते हैं हे हे यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ इधर आओ। तभी यूजिन उठता है और उसके तरफ जाने लगता है। तभी ली कहता है मुझे ऐसा लगता है कि किमसो बस एक्टिंग कर रहा है, आज ये इसे बहुत मारने वाला है। तभी यूजिन उसको पूछता है क्या तुम किमसो हो? तभी किमसो ने कहा तुमने सही कहा और तुम मुझे जानते हो तभी मेरे पास आ रहे हो तुम। ये सुनकर भी यूजिन के फेस पे एक जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं आता है। वो दोबारा से ऐसे घूर रहा है तो तुम क्या सोच रहे हो?
जाओ और उसे मारो। जैसे ही वो लड़का यूजिन की तरफ बढ़ता है तभी डायून के बाहर से आवाज आती है, भैया। उसे बहुत चोट लगी रहती है और उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। तभी यूजिन उसे देखता है और कहता है, डायून। और यूजिन को उसको देख के कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसी हालत हुई कैसे है। किमसो कहता है, जरा देखो तो हेजिन के काम करने वाली लड़की, जरा देखो तो वो अपनी भाई की कैसे चिंता कर रही है। उसे देख के तो मुझे जलन हो रही है। और एक मेरी सिस्टर है, जब देखो वो मुझसे फेवर मांगते रहती है। तभी हेजिन पीछे से आती है और कहती है, प्लीज, अगर तुम भी पिट कर आओगे तो मुझे भी ऐसी फिक्र होगी। तभी डायून किमसो को देख के बहुत घबरा जाती है। किमसो उसकी तरफ हंसते हुए देखता है। तभी डायून यूजिन को कहती है, मुझे माफ कर दो भैया, ये सब मेरी गलती है। तभी हिजिन कहती है, ये तो ड्रामा क्वीन है। तभी यूजिन कहता है, डायून, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तभी डायून बहुत तेजी से रोने लगती है। तभी यूजिन उस लड़के को गर्दन पे एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है तुरंत। तभी उसके पीछे वो दोनों लड़के घबरा जाते हैं। तभी यूजिन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये लोग। तभी वो मोटा लड़का यूजिन की तरफ आकर हमला करता है। तभी यूजिन उसके मुक्के से बच जाता है और उसकी गर्दन पे एक जोरदार हमला कर देता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और उसे काफी तेज खांसी आने लगती है। तभी दूसरा लड़का आगे आके यूजिन को मारने की कोशिश करता है। तभी यूजिन बच जाता है और उसे के पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके कारण वो जो काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के किमसो काफी हैरान हो जाता है। तभी सब लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्लास में सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सब देखते रहते हैं कि ऐसे आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी यूजिन कहता है, ओह, इसका मतलब तुम ही लोग हो, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर को इतनी मुश्किल समय का काटनी पड़ी। तभी किमसो और उसकी बहन दोनों घबरा जाती है।